अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं सेंट्रल न्यूज़ 11 यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान मुनीर अहमद और प्रोग्राम वही सच कड़वा होता है मुनीर अहमद के साथ। आज दो मौजू पर बात होंगी, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और लियाकताबाद के एसएचओ पर मुबैना इल्ज़ामात। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसएचओ लियाकताबाद जनाब हसीब साहब के हवाले से। कई रोज़ से एसएचओ लियाकताबाद को मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर अखबारात के ज़रिए और कुछ यूट्यूबर्स के ज़रिए जो है वो मुबैना उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे। और आज एक निजी टीवी चैनल में भी, यानी कि आज 15 तारीख़ है, तो 15 तारीख़ को भी एक निजी टीवी चैनल ने जो है वो 14 या 15 को हाइड्रेंट के हवाले से उनके हवाले से ख़बर शाया की कि एसएचओ लियाकताबाद जो है वो हाइड्रेंट जो है वो उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं। मैं चूँकि काफ़ी देखने वाले मुझे जानते होंगे, मैं लियाकताबाद का बाय बर्थ पैदाइशी हूँ और 1994 से मैं सहाफ़त में हूँ। लियाकताबाद का कोई भी एसएचओ, मैं इन एसएचओ की बात नहीं कर रहा, अब तक लियाकताबाद का कोई भी एसएचओ आया है, लियाकताबाद में कोई हाइड्रेंट नहीं है। क्लियर मैं बता रहा हूँ, ये बात मेरी वाज़ह तौर पे सुन लें तमाम लोग। मैं यहाँ किसी का तर्जुमान बन के नहीं बैठा। सहाफ़त चूँकि एक बड़ी ज़िम्मेदारी का शोबा है, मुमलिकत का चौथा सतून है, और सहाफ़त अपनी जगह जनाब, हम जो बोलते हैं एक आम ज़िंदगी में, एक आम न्यूट्रल में इंसान की बात कर रहा हूँ, हम जो बोलते हैं उसका हमें अल्लाह के हिसाब देना होगा। तो चूँकि सहाफ़त बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है और किसी की दिल आज़ारी या किसी पे झूठा इल्ज़ामात लगाना मैं सहाफ़ी बन के तो कर सकता हूँ, और हो सकता है कुछ शरीफ लोग ब्लैकमेल होके मेरे से बात भी करें, लेकिन मुझे अल्लाह के यहाँ उसका जवाब देना पड़ेगा। तो मैं एक बार फिर वाज़ा कर दूं कि मैं यहाँ किसी का तर्जुमान बन के नहीं बैठा। उसकी वजह ये कि मैंने लियाकताबाद में कोई हाइड्रेंट नहीं देखा। लियाकताबाद के जो यहाँ के मुकामी रहायशी हैं, सालों पुराने, जो भले छोड़ के जा चुके हैं या अभी भी रह रहे हैं, वो जानते हैं कि हमने लियाकताबाद में कोई टैंकर, कोई सुजुकी हाइड्रेंट के तौर पे इस्तेमाल होती हुई नहीं देखी। जो हकीकत है मैं वो बता रहा हूँ आपको। एक निजी टीवी चैनल ने एसएचओ लियाकताबाद हसीब साहब के हवाले से खबर चलाई कि 3 हाइड्रेंट की जो है वो निशानदेही हो गई और इसकी सरपरस्ती एसएचओ लियाकताबाद कर रहे हैं। एक और सच कड़वा होता है, मैं आपको बताता चलूं कि सहाफ़ी दूध के धुले हुए नहीं होते। कोई भी सहाफ़ी हो, हर सहाफ़ी का तकरीबन, बहुत माजरत के साथ कह रहा हूँ, कोई भी सहाफ़ी हो, उनमें से तकरीबन 50% लोग पैसे लेते हैं, हर जगह से पैसे लेते हैं। मैं क्लियर बता रहा हूँ बिल्कुल आपको, ये बड़े, मैं वसूख से बोल रहा हूँ और बड़ी एक गारंटी के साथ बात कर रहा हूँ। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं सहाफ़ियों की बात कर रहा हूँ। मेरा वीकली अखबार है हफ्ता सेंट्रल न्यूज़, मेरे टोटल जो है वो 3 से 4 आईडी कार्ड बनते हैं। एक मेरा अपना बनता है, 2 रिपोर्टर मेरे लिए काम करते हैं, उनका बनता है, 2 उनके बनते हैं, 3, और एक मेरा जो सर्कुलेशन का बंदा है वो 4। इन 4 कार्डों के अलावा हालात जैसे भी हों, लॉकडाउन हो, कई कर्फ्यू भी लगे, कई हालात भी ख़राब आए, मैंने कभी प्रेस कार्ड बना के नहीं दिया। और ये सब जानते हैं कि एक प्रेस कार्ड 5-5, 10-10 हज़ार रुपये में बनता है। बात कहीं से कहीं चली जाएगी, सहाफ़त के ऊपर मैं फिर कभी कोई प्रोग्राम कर लूँगा। तो बात ये हो रही है, मैं किसी का तर्जुमान बन के नहीं बैठा। एसएचओ लियाकताबाद हो या कोई भी हो, मैं इनकी चाय पीना भी गवारा नहीं करता। और आज भी जब मेरी एसएचओ हसीब साहब से मुलाकात हुई है चलते फिरते, तो मैंने बाखुदा चाय नहीं पी। ड्यूटी अफसर भी मुझे कहने लगे चाय पी गया, मैं चाय नहीं पीता। मेरी एक वीडियो यूट्यूब चैनल पे, इसी चैनल पे अपलोड हुई है ट्रैफिक पुलिस के हवाले से। उन्होंने भी मुझे बोला था कि चाय पी के जाए, मैंने कहा सर मैं माज़रत के साथ आप लोगों की चाय नहीं पीता। उसकी वजह ये है, मुझे नहीं पता मैं कब किसी के ख़िलाफ़ बोल जाऊँ, मुझे नहीं पता मैं कब किसी के ख़िलाफ़ अपना कलम उठा लूँ। फिर जनाब मुँह खाता है तो आँख शर्माती है।
मैं इसलिए मैं चाहे कोई भी पुलिस वाला हो, मैं ना उसकी चाय पीता हूँ, ना मैं उसका खाना खाता हूँ। और माजी में भी कई पुलिस वाले, क्योंकि अब तो मैंने चेहरे पे सुन्नत रसूल रखी है 2013 से, तो मैंने क्राइम की और जनरल जो रूटीन की एक जर्नलिज्म होता है, यानी कि एक तरीके से कह लें कि प्रैक्टिकली या ग्राउंड पे रहकर सहाफ़त करना, वो मैंने बहुत कम कर दिया है। वही कोई ख़ास वजह होती है तो मैं कहीं ना कहीं निकलता हूँ, वरना मैं खाली प्रोग्राम की हद तक हूँ अपने चैनल पर, या अखबार में जो है वो अखबार के तमाम मामला देखता हूँ मैं। आज मुझे मजबूरन निकलना पड़ा। देखें, जब कोई भी SHO आता है तो मैं उस पर बड़ा ऑब्जर्व रखता हूँ, बड़ी उस पर मैं नज़र रखता हूँ। तो कई SHO आए, कई गए, मैं नहीं मिला, किसी से नहीं मिलता मैं जाके। ये SHO भी आए आसिफ खान, मैंने इनको इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पे, शायद आप लोग देखने वाले नोट कर लें, आपको भी शायद याद आ जाए, या आप नोट कर लेना। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पे अक्सर ही आपको मोबाइल जो शाम में खड़ी होती है उसमें SHO आसिफ साहब बैठते हैं, खुद सफ़ेद दाढ़ी है, बारिश इंसान है और बहुत अच्छे इंसान है, जिक्र खुदाबंदी करते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इनको माजी से नहीं जानता, मुझे नहीं पता इनका माजी क्या था, अल्लाह करे अच्छा हो, लेकिन मैं नहीं जानता। मौजूदा जो इनका किरदार है, जो इनका गेटअप है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको ईमान की और सलामती की मौत दे, और अल्लाह इनको हर बुरी निगाह से और दुश्मन की निगाहों से महफूज रखे। अच्छे इंसान है, फिर बोल रहा हूँ एक बार। तो इनसे मेरी डिस्कस हुई 2-3 मौजू पर, वाटर हाइड्रेंट पर भी आया। तो इन्होंने मुझे कहा कि मैंने आते ही जब मुझे पता चला कि मेरे इलाके में बोरिंग हुई हुई है और वो वाटर हाइड्रेंट के तौर पे उन्होंने लाइन कहीं दी हुई है, वो वाटर हाइड्रेंट वो इस्तेमाल नहीं कर रहे, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि सुजुकी या टैंकर, लेकिन वो लाइनें कहीं से जा रही हैं, मुझे पता चला। तो उनको ज़ाहिर है मुनक़ता करना मेरा तो काम नहीं है, उन्होंने कहा। ये SHO साहब की ज़बानी बात बता रहा हूँ। उन्होंने वाटर बोर्ड को लेटर लिखे, जो वाटर बोर्ड को लेटर लिखे वो उन्होंने मुझे व्हाट्सअप किए। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर अगर आप ये मुझे लेटर दे देंगे तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि मैं अपना जो प्रोग्राम करूँगा उसमें मैं चाहूँगा कि ये लेटर मैं उसमें लगाऊँ। तो उन्होंने वो लेटर मुझे व्हाट्सअप किए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ ऑनलाइन लाइव बिल्कुल बैठ के। ये आपको अक्स नज़र आ रहे हैं लेटर के, जो वो वाटर हाइड्रेंट बोरिंग वाले चला रहे हैं, इसमें उनके नाम भी हैं, इसमें उनके एड्रेस और टेलीफोन नंबर भी है। दूसरा लेटर भी आप देख सकते हैं। ये इन्होंने वाटर बोर्ड को रिपोर्ट की है, जो इनका राइट था। डिस्कनेक्शन करना इनका राइट नहीं है, डिस्कनेक्ट करना इनका राइट नहीं है, लाइन को उखाड़ना फेंकना इनका राइट नहीं है। हाँ, वाटर बोर्ड वाले अगर बोलते हैं कि ये लाइन इन्होंने ये ब्रेक करी है या ये लाइन इन्होंने चोरी कर रहे हैं और आप इनको गिरफ्तार करें, तो वाटर बोर्ड वाले लिख के देंगे या ऑन द स्पॉट उसको गिरफ्तार करवाएंगे, तो SHO कोई भी हो XYZ वो गिरफ्तार करेगा। अदरवाइज पर्सनली SHO नहीं कर सकता। जैसे भी आपने हाल ही में सुना होगा कि क्या इलेक्ट्रिक को कहा कि भाई आप कुंडों पर ये लाइट चोरी पर आप वो इनको गिरफ्तार करें, तो हाई कोर्ट ने और मस्जिद अदलिया ने मना कर दिया कि कोई SHO डायरेक्टली या पुलिस वाला डायरेक्टली नहीं कर सकता। तो हर एक का एक डोमेन होता है काम करने का। तो बात ये हो रही थी कि SHO लियाकताबाद हसीद साहब जब से आए हैं, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि जिस तरह माजी में यहाँ गुटका, मैनपुरी, मावा, जुए की पर्चियाँ चल रही थी, वो चलना बंद हो गई। देखिए, जब क्राइम होता है ना, तो साफी या तो क्राइम की जगह से पैसे लेते हैं, और अगर SHO खा रहा होता है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात बोल रहा हूँ, अगर SHO खा रहा होता है तो फिर वो हेड मोरर या SHO अपने हाथ से उनको पैसे देता है साफियों को, ठीक है ना। तो ये SHO तो नहीं खा रहा ना, ये SHO कोई काम कर रहा है ऐसा, तो ये क्यों पैसे देगा। तो मैं इसके पास गया पैसे लेने, इसने मुझे मना किया, मैंने उठा के इसके खिलाफ खबर जला दी। ये मेरी साफत है, ये मेरी साफत है, पैसे की साफत। हालांकि साफी आवाम का तर्जुमान होता है, पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। मैंने माजी में एक अदालत लगाई थी पीली कोठी पे, बड़ा खतरनाक एरिया था, बड़े खतरनाक लोग बैठते थे, सियासी लोग बैठते थे वहाँ पर, हकीकी के लोग बैठते थे, दहशतगर्द बोरियां पैक करते थे वो। मैंने वहाँ अदालत लगाई, SHO नासिरुल हसन था DSP और SHO सर्वर कमांडो थे,
टीआईबी का इंचार्ज था नासिर हुसैन, एसएचओ सर्वर कमांडो, डीएसपी इरफान बहादुर थे। तो मैं वहाँ खाली लेटर देने गया कि हम यहाँ अदालत लगा रहे हैं। तो नासिर हुसैन ने कहा कि हम तो आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकते। तो मैंने कहा मुझे आपसे सिक्योरिटी चाहिए नहीं, ना मैंने आपसे सिक्योरिटी इसमें कहीं लिखा है कि मेरे को सिक्योरिटी दो। मैं तो पब्लिक प्रॉपर्टी हूँ, मुझे तो वहाँ पब्लिक तहफ़्फ़ुज़ देगी। मेरा काम है आपकी नॉलेज में बताना, आपकी नॉलेज में लाना, क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, एक अवामी अदालत लग रही है, तो मुझे फ़र्ज़ में समझता हूँ मैं आपकी नॉलेज में लेकर आऊँ। रोड ब्लॉक होगा, सब कुछ होगा, तो मैं आपको बताऊँ। इसमें कहीं ये नहीं लिखा कि मुझे आप सिक्योरिटी दो, मैं इत्तला दे रहा हूँ। उन्वान भी यही है, अवामी अदालत लगने की इत्तला। तो वो खामोश हो गए। नासिर हुसैन मुझसे ज़ाती तौर पे जो है वो रखते थे, क्योंकि नासिर हुसैन मुत्तहदा कौमी मोमेंट अल्ताफ़ हुसैन के कारकुनों की जाली गिरफ्तारियाँ करते थे, जाली टारगेट किलिंग करते थे, और मैं उनके खिलाफ उस वक्त खबरें छापता था पुलिस के खिलाफ भी। नासिर हुसैन अब मरहूम हैं, वो मैं उनके लिए कहना अच्छी बात नहीं लगती मुझे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कई पुलिस वाले जानते हैं, आज भी वो लियाकताबाद में मौजूद हैं या दीगर सीटीडी वगैरह में चल रहे हैं। सुपर मार्केट खाना कैसे बना, मैंने पूरी स्टोरी छापी थी। उसने मुझे मारने की भी धमकी दी थी। आईजी कमाल शाह साहब थे उस वक्त, मैं रोज़नामा कौमी इत्तेहाद में होता था। खैर बात कहीं से कहीं निकल जाती है। तो एसएचओ हसीब साहब की मौजूदगी में यकीन करें आप, ना उस अंदाज से गुटखा बिक रहा, ना मैनपुरी बिक रही, ना मावा बिक रहा, ना इंडियन टबाकू बिक रहा, ना जुए सट्टे की पर्चियाँ चल रही जिस तरह चलाई जा रही थी। देखिए चोरी छुपा कोई गुटखा बेच रहा है, मावा बेच रहा है, मैनपुरी बेच रहा है, तो वो कोई भी एसएचओ है यार, मैं बोलता हूँ वो नहीं पकड़ सकता भाई। वो कितना पकड़ेगा, वो पकड़ के ले आएगा, एफआईआर काटेगा, वो जमानत हो जाएगी, 3 दिन बाद आके वो फिर बेचेगा। तो बात कहने की ये कि सहाफ़त हमेशा इंसान को इस तरह करनी चाहिए कि उससे इस्लाह हो किसी की, ये ना कि आप अपने ज़ाती मफाद की सहाफ़त कर रहे हो। अभी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कुछ लाइन्स एरिया में इतना अच्छा एसएचओ है वो एसएचओ सही साहब, मैं उससे आप यकीन करें कभी नहीं, वो इतना मुझे फ़ोन पे बात होती है ना, वो मुझे बोलते हैं आप आए सर चाय तो पिए मेरी आगे। मैं बोलता हूँ मैं चाय नहीं पीता, मैं आपका खाना नहीं खाता, बहुत माज़रत सईद भाई, बस आपकी हेलवाए हमारे से अच्छी है, फ़ोन पे बहुत अच्छी है, आप गलत काम करेंगे मैं आपके खिलाफ खबर लगाऊंगा। वो इतने अच्छे काम कर रहा है, आप यकीन करें लाइन्स एरिया ब्रिगेड थाने का एसएचओ है वो, कि वहाँ नज़र आ रहा है उसका काम। अब वहाँ का एक माफिया टोला है, लाइन्स एरिया ज़ाहिर एक मुतवसत आबादी है और लियाकताबाद से ज़्यादा कंजस्टेड इलाका है वो, तो वहाँ लोगों ने अपनी इजाज़तदारी कायम की हुई थी, उसने सब ख़त्म करी है। अब वो एसएचओ ब्रिगेड के खिलाफ आए दिन सोशल मीडिया पे खबरें चलती रहती हैं। तो भाई ये तो नहीं होना चाहिए, मैं समझता हूँ बुरी बात है। सहाफ़त करें, सहाफ़त को सहाफ़त के अंदाज में करें। बड़े बड़े सहाफ़ी हैं, ठीक है, ईमानदार भी सहाफ़ी हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि हर कोई, मैंने कहा 50% हो सकता है मेरा कुछ फिगर ऊपर नीचे हो, मैं नहीं जानता, लेकिन जिसको बुरी लगे ना भाई बात, तो मेरा पर्सनल नंबर व्हाट्सएप पे अक्सरियत प्रोग्रामों में चलाता हूँ, इसमें भी चलाऊँगा, मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर ले। अच्छा, दूसरा मौजू हमारा था सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, एक बार मैं फिर कहता हूँ कि ज़बरदस्त काम कर रहे हैं डेमोलिशन सेक्शन के लोग। गुलबर्ग टाउन में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को जो है वो तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि गुलबर्ग टाउन ब्लॉक 15 में कई गैर कानूनी तामीरात आज भी छूटी हुई हैं, जिनको डेमोलिशन करना चाहिए था लेकिन वो नहीं की गई। आज भी कई प्लाटों पर काम चल रहा है, अगर एलिवेशन बाहर से खींच दिया जाए, बना दिया जाए, तो उससे तामीरात मुकम्मल नहीं होती। गुलबर्ग टाउन ब्लॉक 15 मैं फिर बता रहा हूँ, और इस पे हम सर्वे कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला पीर से या फ्राइडे से हम गुलबर्ग टाउन ब्लॉक 15 में जो है वो भरपूर तरीके से हम कंप्लेनें भी लगाएंगे, मुतल्लका लोगों को इत्तला देंगे तहरीरी तौर पे बाकायदा, और खबरों में अपना पूरा सर्वे उसका हम लगाएंगे। ब्लॉक 15 गुलबर्ग टाउन में वहाँ डेमोलिशन नहीं हुई है, उस तरह नहीं हुई है जिस तरह होनी चाहिए। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये प्लाट इन्होंने तोड़ा है, लेकिन इन्होंने खाली फ्रंट तोड़ दिया, फ्रंट तोड़ दिया। अच्छा, इसका नक्शा पास है, ये मैं बताता चलूँ, क्योंकि मैंने जब विज़िट किया गुलबर्ग टाउन का भी, थोड़ा ब्लॉक 15 का नहीं किया था मैंने, इतना आधा किया था, कुछ प्लाट है मेरे पास, तो
उसमें ये प्लाट शामिल था और इसका नक्शा पास है और इसकी फॉरवर्डिंग भी हुई है KDA से। मतलब 55 या 54-55 ऐसी कुछ है, ये आपको तस्वीर के साथ इसका सही प्लाट नज़र आ रहा होगा। तो गुलबर्ग टाउन में डेमोलिशन की ज़रूरत है। डेमोलिशन सेक्शन को चाहिए कि वो, या DGSBC को चाहिए कि वो गुलबर्ग टाउन ब्लॉक 15 की तफसीली रिपोर्ट अपने बिल्डिंग इंस्पेक्टर से मंगाएं, या फिर हम उनको रिपोर्ट देते हैं जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर उनको नहीं देगा। और लियाकताबाद में भी जो है वो नक्शा पास कराए बगैर दोबारा तामीरात शुरू हो गई हैं पिलंद पर। अब अगर आप इनको बनने देंगे तो फिर ये आने वाले लोग तोड़ेंगे, मर्जी है आपकी, हम तो यही कहेंगे, हम तो खाली निशानदेही कर सकते हैं। आखिर में वही आपसे दरख्वास्त, जो नए देखने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा चैनल और इस पे जो मवाद अपलोड हुआ है वो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाकर ऑल पे ज़रूर क्लिक करें। इससे हमें पैसे नहीं मिलेंगे, इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि जो भी हमारी नई वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मौसूल होगा, फिर आप अपने फारिग वक्त में उसको देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए, या हमारा कोई भी न्यूज़ का व्लॉग पसंद आता हो, या हमारा कोई भी सर्वे अगर आपको पसंद आता हो, तो उसको अपने तमाम दोस्त, अजीज़, रिश्तेदार, अहबाब जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल हो और जो आपके कॉन्टेक्ट में हो, तो उनको ज़रूर हमारे इस प्रोग्राम का लिंक शेयर करें और कमेंट्स हमें ज़रूर दिया करें, ताकि हमें पता चले कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, किस चीज़ की हमें ज़रूरत है, किस चीज़ की हमें मज़ीद इसमें जो है ऐसा कुछ करना चाहिए जो आपको पसंद हो, कौन से इसमें प्रोग्राम हम अपलोड करें। तो कमेंट ज़रूर दिया करें। कैमरामैन अनस अब्बासी के साथ सेंट्रल न्यूज़ 11 से मुनीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।